आज दुनिया के कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स एक कॉस्मिक सिमुलेशन हो सकती है। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी सुपर इंटेलिजेंट द्वारा बनाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि हजारों साल पहले भारत के वेद और उपनिषद भी यही कहते थे कि ये संसार माया है। मतलब जिसे हम रियलिटी समझते हैं वह शायद अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं या ये सब ईश्वर की दिव्य रचना है। क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी असल में एक ही रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, रियलिटी के सबसे बड़े सवाल की ओर। आज की इस वीडियो में हम खोजेंगे सिमुलेशन थ्योरी, वैज्ञानिकों के अनुभव, वेदों की अद्भुत भविष्यवाणियां और यह रहस्य कि हमारी असली रियलिटी क्या है। हम जो कुछ देखते हैं वो हमारी आंखों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स हैं। हम जो सुनते हैं वो हमारे दिमाग द्वारा इंटरप्रेट की गई वेव्स हैं। मतलब हम दुनिया को डायरेक्टली नहीं देखते, हम सिर्फ दिमाग की बनाई हुई इंटरप्रिटेशन द्वारा देखते हैं। कई न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि रियलिटी इज़ अ कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन, यानी हमारे ब्रेन की प्रोजेक्शन भी हो सकती है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी यूनिवर्स एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। इस विचार को मॉडर्न साइंस में लोकप्रिय बनाया निक बोस्ट्रम ने। 2003 में उन्होंने एक फेमस रिसर्च पेपर लिखा, आर वी लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। उनका तर्क था कि अगर कोई सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हो जाए तो वह पूरा यूनिवर्स सिमुलेट कर सकती है। जैसे आज हम वीडियो गेम्स बनाते हैं, वैसे ही कोई सुपर सिविलाइजेशन हमारी रियलिटी बना सकती है। आज आप GTA या माइनक्राफ्ट जैसी गेम्स खेलते हैं, उन गेम्स में करेक्टर्स होते हैं, उनके लिए उनका वर्ड रियल लगता है। लेकिन सच क्या है, वो सिर्फ कोड है। अब सोचिए, अगर हमारी यूनिवर्स भी एक कॉस्मिक प्रोग्राम हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कई लोग भी इस आइडिया को सीरियसली लेते हैं। एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, द ऑड्स दैट वी आर लिविंग इन बेस रियलिटी आर बिलियंस टू वन। यदि यानी उनके अनुसार बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स भी रियलिटी को मिस्टीरियस बनाती है। क्वांटम वर्ल्ड के पार्टिकल्स तब तक फिक्स्ड नहीं होते जब तक उन्हें कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब ऑब्जर्वेशन रियलिटी को चेंज कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह बिहेवियर कंप्यूटर रेंडरिंग जैसा है। जैसे गेम में ग्राफिक्स तभी लोड होते हैं जब प्लेयर उस जगह को देखता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो आइडियाज आज साइंस एक्सप्लोर कर रहा है वो हजारों साल पहले भारतीय वेदों में लिखे गए थे। उपनिषद में कहा गया था, ब्रह्म सत्य है, जगत माया है। मतलब परम सत्य सिर्फ ब्रह्म है और यह संसार एक एल्यूजन है। सनातन दर्शन में माया का मतलब है एक ऐसी शक्ति जो रियलिटी को एल्यूजन की तरह देखती है। जैसे सपने में सब कुछ रियल लगता है लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सपना था। वैसे ही वेद कहते हैं कि हमारी दुनिया भी एक कॉस्मिक ड्रीम हो सकती है। अब एक फैसिनेटिंग कनेक्शन आता है। अगर यूनिवर्स सिमुलेशन है तो सवाल उठता है, प्रोग्रामर कौन है। वही तो जिसे धर्म में भगवान कहा जाता है। यानी सिमुलेशन थ्योरी का प्रोग्रामर और धर्म का ईश्वर दोनों शायद एक ही कंसेप्ट के अलग अलग नाम हो सकते हैं। हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स को एक डिवाइन प्ले कहा गया है। इसे कहते हैं लीला। भगवान ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, फिर उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। यह साइकिल बार बार चलता है। यह कंसेप्ट मिलता है भगवत गीता में, जहाँ पर कहा गया है भगवान समय समय पर यूनिवर्स को क्रिएट और डिसॉल्व करते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है और फिर रीस्टार्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉन्शियसनेस क्या है।
हमारे शरीर तो एटम से बना है, लेकिन अवेयरनेस कहाँ से आती है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद एक यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ये आइडिया भी मिलता है अरविंद स्क्रोडिंगर के विचारों में। उन्होंने कहा था, कॉन्शियसनेस इज सिंगुलर, द प्लूरल इज अननोन। कई फिजिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स की मूल संरचना मैटर नहीं, इंफॉर्मेशन है। मतलब यह पूरी रियलिटी कॉस्मिक कोड हो सकती है। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रियलिटी प्रोग्रामेबल हो सकती है, कॉन्शियसनेस सिस्टम से जुड़ी हो सकती है, डेथ सिर्फ गेम एग्जिट हो सकता है। यही वजह है कि कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कहते हैं जब इंसान ज्ञान प्राप्त करता है तो वह माया से बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। शायद रियलिटी यही है, हम ना सिर्फ सिमुलेशन में हैं, ना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में, बल्कि यह यूनिवर्स एक डिवाइन सिमुलेशन हो सकता है जहां भगवान प्रोग्रामर है और हम करेक्टर्स हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, अगर यह दुनिया सिमुलेशन है तो क्या आप एक सिर्फ करेक्टर हैं या प्लेयर जो अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कि हम असल ज़िंदगी में जी रहे हैं या सिमुलेशन में? हमें कमेंट करके बताइए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।